हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भूगोल के अध्याय नंबर 1, जिनका नाम है संसाधन विकास और उपयोग। इनके जितने भी, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी छोटी हो जाती है अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय का, इसलिए हमने एक ही वीडियो में सारे कवर कर लिए हैं। यानी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग परिचय पात्र हो लें कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे क्या। आपने पढ़ा था कि संसाधन किसे कहते हैं, तो हमें पता चला था कि वे सारी चीज़ें, वो वस्तुएं जिसका हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग हैं, जो हमारी आवश्यकताएं और इच्छाओं को पूरा करता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? संसाधन कहते हैं। और मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि यह संसाधन के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। मानव ने अपनी तकनीक और बुद्धि का उपयोग करके संसाधन का निर्माण किया है। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं, करोड़ों वर्ष पहले से तो उपलब्ध थी, लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते थे, तो हमारे लिए वह संसाधन नहीं थे। लेकिन जैसे ही मानव ने अपनी ज्ञान तकनीक का उपयोग किया, तो वह संसाधन हमारे लिए हो पाया। संसाधन का हमने वर्गीकरण का आधार अगर देखा तो हमने 5 तरीके से संसाधन को बांटा था, जिसमें था उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, नहीं समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना। इस तरह से 5 स्रोत हमने देखा था। और साथ ही साथ संसाधन संरक्षण की बात की चर्चा भी हमने विस्तार से किया था चैप्टर में। अगर हमारी पहले वाली वीडियो यानी वीडियो 1 और वीडियो 2 हैं, जिनमें आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसको पहले देखिए, तब क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। चलते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज। क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तब हम लोग पढ़ेंगे। ये वक्त थोड़ा मुश्किल है पर गुजर जाएगी। ये वक्त थोड़ा मुश्किल है पर गुजर जाएगी। तू बस अपना काम कर, सब फिर से सबर जाएगी। तो इन छोटी छोटी परेशानियों से मत घबराना, ये तो जीवन की परीक्षाएं हैं, तू सबसे उत्तीर्ण हो जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां कभी कभी आती है, और इन परेशानियों से हम लोग ना कभी कभी उत्तीर्ण हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसलिए घबराइएगा नहीं, जीवन की परीक्षा में भी आप सफल हो जाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप भारतीय भवन, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं किससे, तो भारतीय भवन से। भारतीय भवन का जब निकालेंगे ना, वो पेज संख्या कितना है, देखिए था पेज संख्या 8 में, तो वहां एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, कारण बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझिएगा पहले। कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं, परंतु लोहे को अजैव और कोयले को जैव संसाधन कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि कोयला भी हम लोग कहां से लेते हैं, खदान से लेते हैं। और चलिए सॉरी फोन आ गया था, तो हम लोग पढ़ रहे थे कोयला और लोहा जो है खदान से मिलते हैं, यानी धरातल से हम लोग नीचे से निकालते हैं। लेकिन लोहा को हम लोग ना अजैव कहते हैं, जबकि कोयला को जैव संसाधन कहते हैं। ऐसा क्यों? चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। देखिए जो हमारी लोहा है ना, वह एक प्रकार की खनिज है, और ये खनिज जो है अन्य प्राकृतिक तत्वों के संयोग से मिलकर बनी होती है। ये निर्जीव पदार्थ है, इसमें किसी तरह की जान कभी नहीं थी, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा गया है, अजैव में रखा गया है। जबकि कोयला के बारे में हमें ज्ञात है कि प्राचीन काल में बहुत सारे पेड़ पौधे धरातल के नीचे दब जाते हैं, और वही धीरे 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 क्या हो जाते हैं, सर गल करके क्या बन जाता है, कोयला। अर्थात पेड़ से कोयला बनी है। पेड़ एक समय में कैसा था, जैव था, इसलिए उसे जैव संसाधन कहते हैं। क्लियर, समझ में आई बातें? फिर समझते हैं। लोहा जो है ना, वह प्राकृतिक खनिज पदार्थ है, जो निर्जीव पदार्थ होती है, जिसमें किसी तरह की कोई जान नहीं होती है, इसलिए उसको अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक उसी तरह से लोहा की, अगर कोयले की बात करेंगे, तो कोयले का निर्माण पेड़ पौधों के सड़ने से बनी है। पेड़ पौधा एक प्रकार का जैव है, उसमें प्राण है, आत्मा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, जैव संसाधन कहते हैं। किसी को दिक्कत? यानी पेड़ पौधे भी ना महसूस करते हैं। कभी जानते हैं पेड़ पौधे जब कटते हैं तो भी उसे दर्द होती है, वो कांपती है, नहीं देखे हैं? इस चीज को दिखाने के लिए हमारे देश के एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जगदीश चंद्र बसु। बचपन में जब वो पढ़ रहे थे ना, खेल रहे थे ना,
तो एक बार ना गेंद जो है ना शाम के समय में वो एक पेड़ पर लटक गई। 8-9 साल के थे तो वह चढ़ने लगे उतारने के लिए। तो उनकी माँ बोली कि बेटे अभी पेड़ सो रहा है, बाद में तुम उतार लेना। जबकि उनकी माँ इसलिए बोली कि रात है कहीं गिर उड़ जाएगा तो अपना कुछ बहाना कर देते हैं ना। तो इसलिए उस दिन से ना वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा पेड़ भी सोता है क्या। आगे जब पढ़ते पढ़ते वो पेड़ के बारे में पहले से बचपन से इंटरेस्ट लेने लगे और उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे पता चलता है कि पेड़ कांपती है। उसका नाम है फॉस्मोग्राफ, याद रखिएगा। फॉस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिससे आप पेड़ के सामने रख दीजिए और पेड़ को काटिएगा ना तो आपको कांपते नजर आएगी। ठीक है, चलिए छोड़िए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि पेड़ क्या है, एक प्रकार का जैव संसाधन है, इसीलिए कोयला को भी जैव संसाधन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्यों? देखिए, वर्तमान काल में जो भी हमारी सम्मेलनें हुई थी तो इस सारे सम्मेलन किस बात पर बल देती है? सतत पोषणीयता पर। आखिर ये सतत पोषणीयता क्या है? आखिर सब लोग इस बात पर क्यों बल दे रहे हैं? इसका कारण क्या था कि जितने भी हमारे यहाँ संसाधन हैं, हम जिसका उपयोग करते हैं उसका एक भंडार निश्चित है। अगर हम सतत पोषणीयता पर विकास पर बल नहीं देंगे तो आने वाले समय में जितने भी संसाधन हैं वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें कठिनाई महसूस होगी, संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इससे बचने के लिए वह संसाधन लंबे समय तक चले, इसके लिए सतत पोषणीयता पर विकास पर बल दिया जा रहा है ताकि उसका उपयोग हम लोग कम करें और उसका उपयोग ज़्यादा दिन तक करते रहें। इसलिए सतत पोषणीयता पर बल दिया जाए। सतत का मतलब क्या? लगातार। हमने बताया था, समझाया था, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बराबर पूछता है। सतत पोषणीयता मतलब क्या? लगातार उपयोग करते रहें। जैसे मान लीजिए अभी आज हम लोग कोयला उपयोग कर रहे हैं, लोहा उपयोग कर रहे हैं, पृथ्वी में इसका एक भंडार निश्चित है। ऐसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जिस दर से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अगर कोई नया भंडार नहीं मिले तो 40 से 50 वर्षों बाद सारी कोयलाएं हमारी समाप्त हो जाएगी। अब सोचिए उसके बाद के जो वंशज आएंगे वो कैसे कोयला के बिना कैसे रह पाएंगे क्या? तो कम से कम हमारी एक थोड़ा सा दायित्व बनता है कि वो कोयला ना कम से कम एक पीढ़ी और बढ़ जाए, यानी वो 50 साल जो चलने वाली वो 70 चले, 80 वर्ष चले, नहीं, इस तरह का कुछ हम काम करें। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग करते हैं। नहीं करते हैं कि उस चीज़ को उपयोग कम करिए, जो संसाधन चक्रण होने वाली है उसका उपयोग ज़्यादा करिए और जिसका चक्रण नहीं होने वाला है उसका उपयोग कम करिए। जैसे एक उदाहरण लीजिए, लकड़ी 10 से 15 साल बाद फिर से तैयार हो जाएगी, लोहा तो तैयार नहीं हो पाएगी 10 सालों में। तो लोहे की जगह पर अगर लकड़ी का उपयोग करेंगे तो कम से कम उतना बचेगा। तो लोहा, तो वो जो लोहा भंडार है वो थोड़ा सा क्या होगा? और लंबा चलेगा, खत्म होने की जो स्थिति है उससे ज़्यादा लंबा चलेगा ना। यही है सतत पोषणीयता, यानी आप कुछ ऐसा तकनीक, ऐसी ज्ञान लगाइए कि वो ना ज़्यादा समय तक चल सके। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो सतत पोषणीयता का मतलब क्या समझे? कि जो संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं वो संसाधन कुछ लंबा समय तक चले, जल्दी खत्म ना हो, बर्बाद ना हो। ठीक है, इसी चीज को कहा जाता है सतत पोषणीयता विकास। इस पर बल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो भंडार है वो एक निश्चित समय तक चलने वाला है, ज्ञात है। तो हम चाहते हैं कि हमारा विकास लंबा चले, हम उस संसाधन का उपयोग ज़्यादा दिनों तक करें। इसलिए कुछ ऐसे संसाधन का उपयोग करेंगे जिसका चक्रण होने वाला हो। जो चक्रण नहीं होने वाला है वो धीरे धीरे क्या होगा? लंबा चलेगा। कोई दिक्कत? फिर से क्वेश्चन क्या आंसर लिखिएगा आप समझिए, आंसर ध्यान से सुनिएगा। जो आप फाइनली लिखेंगे, लिखिएगा सतत पोषणीयता विकास का अर्थ है कि जिस संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं यह अधिक लंबा समय तक चले, हम उसका उपयोग अधिक दिनों तक कर सकें, इस चीज़ को कहते हैं सतत पोषणीयता। इस पर इसलिए बल दिया जा रहा है क्योंकि हम जिस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं इसका भंडार निश्चित है और आने वाले समय में यह समाप्त तो हो सकती है। तो यह संसाधन अधिक लंबा चले, इसके लिए क्या करेंगे कि जिस संसाधन का चक्रण नहीं होने वाला है उसका उपयोग कम करेंगे, जिस संसाधन का उपयोग होने वाला है, चक्रण होने वाला है, उसका उपयोग ज़्यादा करेंगे। या
कुछ ऐसे संसाधन है जिसका हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं तो उसका दोबारा उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, संसाधन अधिक दिनों तक चलेगी। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खनिजों को अपूर्णीय संसाधन कहा जाता है पर वनों का नहीं। देखिए प्रश्न क्या काम से कि खनिज जो है ना एक अपूर्णीय संसाधन है, जबकि वन को नहीं कहा जाता अपूर्णीय, उसको पूर्णीय कहा जाता है। ऐसा क्यों? सोचिए थोड़ा सा। अभी तुरंत हमने कहा कि देखिए खनिज धरती में जो बनी होगी, कोयला लोहा जो भी बनी है, इसको बनने में ना करोड़ों वर्ष लगा है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था ना, उसी समय ये लोहे, ये तांबे, जितनी भी चीज़ें हैं बनी थी। ठीक है, ऐसे आप लोग पृथ्वी के निर्माण के बारे में जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि धरातल जब प्रारंभ में ना, ये हमारी मिट्टी जो थी ना वो काफ़ी गर्म थी, तप्त थी। ठीक है, और वो 3 परतों में जाकर के जमी है। जो सबसे भारी चीज़ें थी लोहा और निकेल, वो धरातल के सबसे नीचे सतह में जाकर के जमी है, जिसको कहते हैं हम लोग नीफे कहते हैं। नहीं, उसके बाद दूसरा परत है सीमा, और ऊपर का क्या है, सियाल है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब ये बना था। आप समझिए कि जिसको करोड़ों करोड़ों वर्ष लगता है बनने में, आज इसका उपयोग कर रहे हैं। हमें ऐसा भी ज्ञात है कि हो सकता है कि ये 40-50 वर्षों बाद खत्म हो जाएगी। फिर पूर्ति हो पाएगी क्या? जब वो समाप्त हो जाए, पूरे पृथ्वी में जितना ज्ञात भंडार है हमारे पास हो या अन्य देशों के पास हो, सब हम लोग धीरे धीरे उपयोग कर लेंगे, तो क्या उसका पूर्ति फिर हो पाएगा? उसको बनने में फिर करोड़ों वर्ष लगेंगे क्या? तब जाकर के पूर्ति होगी। तो इसीलिए उसको कहा जाता है अपूर्णीय संसाधन। लेकिन बन क्या है? अभी मान लीजिए हम पेड़ काट लिए, चलो जंगल कट गई, ठीक है, अब हम उसको चाहेंगे तो हम अपनी इच्छा अनुसार 10-20 वर्षों बाद, 50 वर्षों बाद लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए क्या है, वो पूर्णीय संसाधन। वन तो पूरा किया जा सकता है क्या? अभी मान लीजिए जिस जगह पर जंगल है, पेड़ है, उसको काट लीजिए, तो आप चाहेंगे तो फिर से लगा सकते हैं, ये आपके हाथों में है, इसलिए इसको पूर्णीय कहेंगे। लेकिन खनिज आप फिर से बना नहीं सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अपूर्णीय। समझने में कोई डाउट्स? समझे? चलते हैं आगे। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, जो कारण बताइए, हमने तीनों का कारण समझाया आपको। अब चलते हैं अति लघुतरीय क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अति लघुतरीय तो मात्र 2 क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, इसीलिए हमने सोचा कि भाई अति लघुतरीय, थंबनेल तो हमने लगाया था अति लघुतरीय का, फिर से लगा भाई ये 2 क्वेश्चन के लिए काम चलेगा नहीं ना, इसलिए हमने चेंज कर दिया वहाँ पर। संसाधनों के वर्ग कौन कौन से हैं? तो संसाधन के तो कई वर्ग हैं, आप कोई 2 गो लिख दीजिए, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव। जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने लिख दिया। इस संसाधन में यही हमको मेन रूप से लगा कि एक है मानव निर्मित संसाधन और एक प्राकृतिक। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? चलिए, जो प्रकृति हमको देती है, जैसे हवाएं हैं, मिट्टी है, वर्षा है, नहीं, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। और एक क्या है, तो मानव निर्मित क्या है, जो मानव जैसे देता है, जैसे मकान है मिट्टी से ही बना है, लेकिन एक सुंदर सा स्ट्रक्चर देने में किसका योगदान है, मानव का है। चलिए, तो इतना तो समझ गए। आगे, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो हम लोग वीडियो में विस्तार से इसके बारे में चर्चा किया कि 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन कौन? तब प्रथम हुआ था 1992 में, दूसरा हुआ था 1997, और तीसरा है, उसके बाद नहीं हुआ क्या? हुआ भी होगा, लेकिन हमारी किताब मेंशन नहीं करती है, इसीलिए हमको तीनों को लिखना है ना। अगर हुआ भी होगा तो उसके बारे में हमको नहीं लिखना है, क्योंकि हमारी किताब जितनी कह रही है उतने लिखेंगे ना। तो संसाधन ये पृथ्वी सम्मेलन कितने, कौन कौन? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 1992, 1997 और 2000, यानी हर 5 वर्षों पर हुआ है। चलिए, अब लघुतरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से। खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं? इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए, जितने खनिज है ना आपके धरातल में, तो वो आपके लिए कब संसाधन बनते हैं? चलिए, हमारी आवश्यकता को वो पूरा करता है या हम उसका उपयोग करते हैं। आज से करोड़ों वर्ष पहले भी, लाखों वर्ष पहले भी धरती में कोयला उपलब्ध थी, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई तकनीक नहीं था।
ना, तो हम उसका उपयोग नहीं करते थे। तो हमारे लिए वो कुछ नहीं था, बेकार की चीजें थी, क्या है कि नहीं। अगर देखते भी थे ना उसको तो हमको लगता था कि ऐसे मिट्टी उट्टी का ढेला पड़ल है, लंगड़ाल है अपना उसका, क्या उसको कम को लोग क्या समझते होंगे। लेकिन जब उपयोग करना हमने सीखा तब समझ में आई कि नहीं वह बेहतरीन चीज है भाई, है ना। तो संसाधन कब हमारे लिए बना, वो जब हमने उसका उपयोग करना सीखा। देखिए ये कह रहा है खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं, तो खनिज तब संसाधन बनता है जब हम उसका उपयोग करना सीखते हैं, या हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारे लिए वो संसाधन बन जाता। कोई दिक्कत। अब इन्हें किस वर्ग के अंतर्गत रखता है, यानी इस खनिज को ना आप किसके अंतर्गत रखिएगा, तो अनवीकरणीय में रखिए, या अजैव भी रख सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय रखिए, क्योंकि अधिकांश खनिजें जो धरातल से निकलती है ना वो क्या है, अनवीकरणीय है, ठीक है ना। क्योंकि ये एक उपयोग के बाद इसका क्या होता है, दोबारा हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए एनी डाउट्स, चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवीकरणीय संसाधन के कोई दो उदाहरण। अब देखिए नवीकरणीय, तो हम लोग नवीकरणीय के बारे में भी पढ़े थे कि वैसे संसाधन जिसका हमारे जिसका हम लोग चक्रण कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। मैंने एक उपयोग अगर हो जाए, मान लीजिए समाप्त हो जाए, तो फिर से दोबारा उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस ऐसे संसाधन को क्या बोले थे हम लोग, जैसे हमने बताया था सौर ऊर्जा की बात किया था, जल विद्युत की बात हुई थी ना, ये हमारे लिए क्या है, पवन ऊर्जा, वो क्या हमारे लिए, क्या हमारे लिए नवीकरणीय है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, माइंड स्लिप होगी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि नवीकरणीय, जैसे जल की बात हमने किया था कि हमारे देश में जो गंगा निकलती है, कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। अब हम चाहें तो उस जल से 5 जगह 10 जगह हम लोग पनबिजली तैयार कर सकते हैं, एक ही जल से नहीं। तो एक उपयोग के बाद दोबारा उपयोग है उसका, तिबारा उपयोग है, इसलिए क्या है वो नवीकरणीय। कोई दिक्कत, एनी डाउट्स। तो आप लिख देंगे नवीकरणीय में कौन कौन, जल विद्युत लिख सकते हैं, सौर ऊर्जा लिख सकते हैं, पवन ऊर्जा लिख सकते हैं। एनी डाउट्स, आगे। अब आपसे कहा जा रहा है मानव निर्मित किन्हीं 4 संसाधनों के नाम। देखिए आपसे पूछ रहा है मानव निर्मित, तो मानव किस किस चीज को बनाया बताइए। हाँ। बहुत सारे चीजें हैं ना, कितना नाम लिखेंगे, है कि नहीं, बहुत सारे हैं, तो 4 को तो लिखना है, तो सबको आता ही होगा, कहने की क्या बात है कि नहीं। जैसे ये हमारा भवन है, मानव निर्मित है। सड़क पुल जो है वो क्या है, मानव निर्मित। हवाई जहाज रेलगाड़ी सब क्या है, मानव निर्मित। क्या, ये कलम ये कपड़े सब मानव निर्मित है ना, कोई भी लिख दीजिए 4 को। चलिए ये तो समझ गए। अब आगे जैव अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। अब आपको बांटना है जैव संसाधन और अजैव। जैव का मतलब क्या होता है, जान हो, प्राण है, आत्मा है ना। तो ऐसे संसाधन हमारे लिए क्या कहलाती है, जैव। अच्छी एक बात बताएंगे, जो वो हम लोग चमड़े का ना जूता पहनते हैं, उसको किस संसाधन में रखेंगे आप, अजैव रखेंगे। नहीं, वो जैव संसाधन है, क्योंकि आपने अभी कोयला को क्या रखा था, जैव क्यों रखा, क्योंकि वो पेड़ से बनी है। वो चमड़ा किससे बना था, जानवरों से बना था, तो जानवर तो जैव संसाधन है। नहीं, समझ में आ रही बात है ना। अभी आप किसी क्वेश्चन में कहा ना, क्वेश्चन में ही कह रहा था कि कोयला को आप जैव संसाधन कहते हैं, तो चमड़े को हम क्या बोलेंगे भाई, जैव संसाधन बोलेंगे। अच्छा, तो ये पशु हमारे लिए उपयोगी है क्या। अच्छा, हाथी का क्या उपयोग है भाई। हाँ, दांत से तो बहुत अच्छी चीज बनती है, सही बात है, क्योंकि लड़कियों को तो आभूषण ज्यादा प्रिय रहते थे, उसको याद है कि दांत से आभूषण बनता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ खरीदिए चाहे नहीं खरीदिए, मेला में 2 चाँप खरीद दीजिए, बस मन खुश हो जाएगा। देखिए आइए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है हाथी बहुत सारे मतलब विशाल जानवर है, वो खास करके क्या है ना कि बड़ी बड़ी चीजों को वो उठा करके एक जगह से, नहीं, भारी चीजों को लाने में मदद करता है हमें। तो कहीं ना कहीं उसका भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। एक हिंसक जीव है ना। अच्छा, पानी में रहने वाली जो घड़ियाल होती है ना बड़ी, जो आदमी को भी खा जाता है, सुनते हैं, तो वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। हाँ, जंगल साफ करता है, पानी में वो जंगल काट काट के देता है, कुमकुम ले आती है बाहर अपना जलावन के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी में जो हम लोग ना मरे हुए जीव जंतु को जो फेंक देते हैं, तो उसको खा पी करके उसको साफ कर देती है। पानी को साफ करने में वो क्या करती है, हमारी मदद करती है। तो इस तरह से देखिए सभी जंतुएं जो हैं हमारे कहीं ना कहीं उपयोगी है। भले हमको नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन उपयोगी है। तो जंतु हमारे लिए क्या हो गए, जैव संसाधन।
पेड़ पौधे हमारे लिए क्या हो गए? जैव संसाधन। तो जैव संसाधन समझ गए ना, जिसमें जान हो, प्राण हो, जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है, जैसे जितने पशु हैं, जितने पेड़ पौधे हैं। अब अजैव संसाधन किसको कहेंगे? निर्जीव, जिसमें कोई प्राण मतलब जान ना हो, जो निर्जीव चीज है। अच्छा बताएंगे निर्जीव में? हवा है, हवा क्या है? निर्जीव है। वर्षा क्या है? निर्जीव है। पानी निर्जीव है। ये सब निर्जीव है और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं इसका उपयोग है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अजैव। तो जैव अजैव समझ गए? एनी डाउट्स किसी को? चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? बताएंगे हमारे लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? हाँ देखिए, मानव की इच्छा को पूरा करता है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसीलिए संसाधन जरूरी है। अच्छा संसाधन नहीं रहेगा तो क्या होगा? हाँ, इच्छाएं पूरा नहीं हो पाएगी। जी तो हम लेंगे ही क्या, लेकिन इच्छाएं पूरी हमारी नहीं होगी, हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगा। क्या है कि नहीं? जैसे मान लीजिए किसी के पास अच्छी मकान नहीं है, क्या वो जी नहीं पा रहा है? जी तो पा रहा है, लेकिन उसकी भी इच्छा है कि भाई हमारा एक बार सुंदर सा बिल्डिंग होता ना, तो वो इसकी इच्छाएं हैं। चलिए, हाँ हमारी भी इच्छा है कि भाई एक कम से कम एक सुंदर सा 4 चक्का होना चाहिए। देखिए ये लगाने की बात क्यों करती है भाई? लगाने के लिए जगह नहीं है, ईश्वर ने दिया है हमें भाई, ऐसा मत। अब अपने दरवाजे पर नहीं है तो इसका क्या मतलब है? कहीं कहीं है ना भाई, वहीं लगा देंगे। सब जगह पेटिया पर है ना, चलिए कहीं भी लगा सकते हैं। अरे देखिए, अब पैसा होने का क्या, पैसा होने का मतलब है तो ऐसा लिफ्ट लगाएंगे कि छत पर गाड़ी पहुंचा देंगे। देखते नहीं, मोबाइल में तो नहीं देखे हैं? आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया है। टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी आ गया है। टेक्नोलॉजी आता क्या क्या कर देता है। चलिए अच्छा देखिए, टेक्नोलॉजी जो होता है ना थोड़ा कम होता है, उससे कम है। एगो नहीं कहा आया है टेक्नोलॉजिया, देखेंगे हम देख रहे थे वो एगो टेलर लगाया, टेलर ना होता है वो ट्रैक्टर वाला, डाला वो लगाया, एगो सीढ़ी ऊपर लगाया, ऊपरे से अथी काट रहा था, वो क्या कहते हैं तार का जो होता है फल, वो काट रहा था, और सीढ़ी पर वहां गिरा देता था, नीचे आ जाता सड़क से। देखिए ये बहुत टेक्नोलॉजिया नहीं हुआ इसको, ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ, टेक्नोलॉजिया हुआ। चाहिए तो वही होगा, पैसा होगा तो ये लगा देंगे नीचे सड़के पर, हमारी गाड़ी जब आएगी तो ऐसे घुमा देंगे चैनल 10-20 रुपया वाला से काम ना चलेगा। वो तो शॉर्ट वीडियो में कहा कि चलिए 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 दरभंगा चलिए, लड़की को बैठी हुई थी टेम्पू पर से उसको उतार के चलिए आएगी डॉक्टर। चलिए, तो मानव के लिए संसाधन क्यों जरूरी है भाई? इसलिए क्योंकि वह हमारी इच्छा आवश्यकता को पूरा करता है। अब आगे चलेंगे। अरे ये कैसे हो गया भाई? चल कितने क्वेश्चन है देखिए तो उसमें हो, तो क्वेश्चन ज्यादा कहीं से लिखा तो नहीं किया अनुर जी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पढ़ना है, सुनिएगा मेरे भाई। हेलो, दीर्घोत्तरीय क्या कहता है सुनिएगा। संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अच्छा आपसे कोई पूछे कि भाई संसाधन किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? तो हम लोग जब से चैप्टर शुरू किए हैं तब से तो एक ही बात पढ़ रहे हैं कि संसाधन संसाधन संसाधन। अच्छा, वे सारी वस्तुएं जो हमारी इच्छा पूरा करती हैं, जो हमारी आवश्यकताएं पूरा करती है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग है, वह हमारे लिए संसाधन है। जैसे मानव एक संसाधन है, आप लोग हमारे लिए एक प्रकार का, क्योंकि हमें अन्य कार्यों में आप लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं, इसीलिए संसाधन हुए। ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना डिजिटल, ये भी एक प्रकार के लिए क्या हुआ हमारा? नहीं, आज हम वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल हमारे लिए क्या है, संसाधन है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई उदाहरण देते हुए, तो उदाहरण तो बता ही दिए। ये बोर्ड हमारा संसाधन, ये हमारी मोबाइल ना, ये कपड़े, कोई दिक्कत? तो संसाधन किसे कहते हैं समझ गए, उदाहरण समझ गए। चलते हैं आगे। अब इतना बात अगर नहीं समझ में आया तो पर ये बेकार हुआ पढ़ना भाई। संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, इस कथन की व्याख्या करिए। तो लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले एक भूगोलवेता थे जिनका नाम था जिमरमैन, उन्होंने लिखा संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। इसका अर्थ है कि संसाधन प्रकृति में उपलब्ध हैं, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते हैं वह हमारे लिए संसाधन नहीं है,
लेकिन जब हम उसका उपयोग करना शुरू करते हैं तो वह हमारे लिए संसाधन बन जाती है। जैसे आज से लाखों वर्ष पहले धरती में पेट्रोलियम उपलब्ध थी, लेकिन हमारे लिए वह संसाधन नहीं थी। जब हमने उसका उपयोग करना शुरू किया, वो हमारे लिए क्या बन गया? संसाधन बन गया। आज हम लोग ओस का उपयोग हमारे देशों में नहीं हो रही है या अन्य प्रकार के, तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे हमने उसका उपयोग करना शुरू किया, वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? संसाधन। जैसे आपने सुना होगा कि जापान एक ऐसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र है जिन्होंने क्या किया, क्या ओस से बिजली बना दिया, नहीं बना दिया। हाँ, भले वह अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमारे लिए वह अभी तक संसाधन नहीं है, लेकिन उसके लिए वह क्या बन जाएगी? संसाधन बनेगी। तो आपने क्या सीखा कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। फिर समझिएगा, लिखेंगे भूगोलवेत्ता ज़ीमरमैन ने कहा कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। इसका अर्थ है कि जिस संसाधन का उपयोग हम करने लगते हैं तो हमारे लिए संसाधन है, और जिसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, आज से लाखों वर्ष पहले धरातल में कोयला और पेट्रोलियम उपलब्ध थी, लेकिन हमारे लिए वह संसाधन नहीं थी। लेकिन जब हमने उसका उपयोग करना शुरू किया, वो हमारे लिए क्या बन गई? संसाधन बन गई। आगे चलते हैं। आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव का महत्व पर प्रकाश डालिए। अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन बड़ा एकदम ऐसा लिख दिया ना कि आप लोग समझ नहीं पाइएगा। पढ़िए तो क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या? आप समझ गए क्वेश्चन? समझिएगा काहे लगे, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं क्वेश्चन को। बहुत अच्छी बातें हैं, बात करिए, जितना लंबा बात करिएगा उतनी ही ज़्यादा होशियार बनिएगा। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, खेलबे कुदबा होबा नवाब, पढ़बा लिखबा होबा खराब। क्या बात सही है ना? हाँ, सही है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। आर्थिक विकास, पहले तो क्वेश्चन का एक पॉइंट समझिए। आर्थिक विकास का मतलब क्या? पैसा। आर्थिक का मतलब होता है पैसा, ठीक है। अब विकास का मतलब अमीर होना, पैसा वाला होना। के साधन में के रूप में मानव का महत्व है। इसमें मानव का क्या महत्व है भाई? चलिए तो लिखेंगे आर्थिक विकास के रूप में मानव का बड़ा महत्व है। जो ज्ञान, जितना मानव ज्ञानी है, जो जितना शिक्षित है, उसकी आय उतनी ही ज्यादा है, आर्थिक रूप से वह उतना ही ज्यादा संपन्न है। जैसे देखिए, आप गौर करके देखिए, एक मान लीजिए आपके साथ ही क्लास 7 में पढ़ने वाला बच्चा एक पढ़ रहा है। अब एक आध को अपवाद में हो जाता है, वो मत रख लीजिएगा कि बिना पढ़ले लिखले भी बहुत करोड़ों करोड़ कमाता है, नहीं कमाता है, तो वो अलग सी बात है, उसको अपवाद में आप रखिए। लेकिन देखिएगा अधिकांशतः क्या होता है कि जो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं किया, तो वो न्यूनतम कामों में लग जाता है, मजदूरी करता है, या तो ईंट के भट्ठों पर काम करता है, खेतों में काम करता है, नहीं करता है। लेकिन जो ज़्यादा शिक्षित हो जाता है, जब वह पढ़ लिख लेता है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा जॉब में लग जाता है। ये ऐसा होता है। ये तुलना करके देखिए, एक मूर्ख आदमी ना कभी अच्छा जॉब में जा ही नहीं सकता है, क्या? अब एक माने कोई लक उसका लग गया तो वो कमा रहा है किसी कारण से, तो वो अलग सी बातें हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं गौर करके, तो जो पढ़ा लिखा है वही एक अच्छा जॉब कर रहा है, चाहे वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, या अन्य प्रकार के। और जो मूर्ख है वो नीचे है। तो दोनों के वेतन में आप तुलना करके देखिए, तो समझ में आएगा, आमदनी में समझ में आएगा कि वो क्या है, सबसे आगे है, और ये क्या है, नीचे है। नहीं, तो मानव जितना शिक्षित होगा उतनी ही उसकी आय ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो आर्थिक विकास उसका हुआ कि नहीं हुआ? यही हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि मानव आर्थिक विकास में कैसे महत्व है। तो लिखेंगे जो मानव ज्यादा शिक्षित है, जो ज्यादा ज्ञानवान है, वो उतनी ही अधिक आर्थिक रूप से संपन्न है, उसका ज्यादा आय की प्राप्ति होती है। जो मानव उतना आर्थिक रूप से संपन्न, सॉरी, ज्ञानी नहीं है, वो आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं। नंबर एक। नंबर दूसरा, जो लोग शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते हैं तो उन्हें ज्यादा आय की प्राप्ति होती है। जो ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं उनकी आय उतनी ही कम होती है। ज्ञान भी है लेकिन आप उसका यूज ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो क्या है, आप नहीं कर पाएंगे। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हमारी अपनी अपनी बात बताते हैं। हमारे पास एक साधन था, दवा दुकान। ईश्वर की दया से
चलता भी अच्छा है। खाने पीने के छोड़िए, उससे कुछ हम प्राप्त कर भी सकते हैं एक्स्ट्रा, खाने पीने के बाद भी हम बचा सकते हैं नहीं। तो हमने सोचा कि चलो कुछ और उपयोग किया जाए, तो हमने अपने माइंड यूज़ किया, तो हमने शिक्षा देना शुरू किया। तो आप लोगों से जो आमदनी आती है उससे हमारा जो है भोजन चल जाता है। क्लियर? तो आप समझिए कि हमारी भोजन चल जाती है तो हमारी जो दुकान की बचत है वो तो परफेक्ट ज़्यादा बैंक बैलेंस हो गया। क्लियर है? इसके अलावा हमने सोचा है कि जब पूंजी हो गई है तो थोड़ा सा उसका और उपयोग किया जाए, तो हमने उसको इधर उधर छिड़ियाना शुरू किया, तो उससे भी कुछ आमदनी आ जाती है। बैंकिंग सुविधाएं हमने किया और सारे जो बिजनेस है हमने वो भी एक्स्ट्रा कर दिया। तो इससे क्या है कि वो धीरे धीरे हमारी स्रोत को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आपने क्या किया, परिश्रम किया। देखिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम तक। सोने का समय और उठने का समय भी हमारी निश्चित होती है। सोते हैं हम घड़ी के साथ, उठते हैं भी घड़ी के साथ। तो कहने का अर्थ है, सुनिए सुनिए, कहने का अर्थ है कि मानव जिस अपने शारीरिक परिश्रम को किया तो आर्थिक रूप से संपन्न है। हम ही नहीं, जो लोग ज्यादा परिश्रम करते हैं ना वो ज्यादा कमाते हैं, वो आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होते हैं। और जो शारीरिक रूप से मेहनत कम करते हैं तो उनकी आमदनी कम होती है। कोई दिक्कत? तो यही इसमें लिखना था कि आर्थिक विकास के साधन में मानव कम होते हैं। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? समझ गए सब लोग? चलिए, तो शायद इतने क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं क्या? अब नहीं होगा मेरे ख्याल से, द एंड है। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है?